तो वीडियो में आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं औ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा और आह की मात्रा। तो सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं वो है ओ की मात्रा वाले शब्द। अब ओ की मात्रा वाले शब्दों में कुछ ऐसे संधिक्षेप करके मैंने दिए हुए हैं, जैसे ता पर ओ की मात्रा तो, ता पर आ की मात्रा ता। क्या हो गया बच्चों? तोता। क्या हो गया? तोता। घ पर ओ की मात्रा घो, ड़ा पर आ की मात्रा ड़ा। क्या हो गया? घोड़ा। मा पर ओ की मात्रा मो, र। क्या हो गया? मोर। बा पर ओ की मात्रा बो, त और ल। क्या हो गया? बोतल। अब कुछ वर्ड हैं जिनको हम लोग पढ़कर प्रैक्टिस करेंगे ओ की मात्रा वाले शब्दों को, जैसे मोर, चोर, नोट, ढोल, मोल, डरो, तोता, टोपी, थोड़ा, सोना, लोहा, छोटी, कटोरी, बोतल, लोमड़ी, समोसा, चोकर, खरगोश, सोमवार, दोपहर, अखरोट, दालमोट। आज होली है। तो अब हम लोग बिना रुके पढ़ने जा रहे हैं। जैसे अब पढ़ेंगे आज होली है। सब टोली बनाकर होली खेलो। सब टोली बनाकर होली खेलो। टोली का मतलब ग्रुप। मोहन ढोलक बजाओ। आज सोमवार का दिन है। आज सोमवार का दिन है। मोहन ढोलक बजाओ। कोयल पेड़ पर बैठी है। रोशन बाजार कर समोसा ला। सॉरी, यहां लिखना चाहिए बाजार जाकर। बाजार जाकर समोसा ला। दालमोट भी लेते आना। सोनिया भोजन बनाओ। शोर मत करो, बहुत मेहमान घर पर आए हैं। सभी नाचो गाओ, खुशी मनाओ। सदा सच बोलो। सदा सच बोलना चाहिए। चोरी करना बुरा है। लोमड़ी आ गई। माली फूल तोड़कर रोज माला बनाता है। अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ओ की मात्रा पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे औ की मात्रा। ओ की मात्रा एक डंडे पे एक मात्रा, और औ की मात्रा पे एक डंडे पे हम डबल मात्रा देते हैं। जैसे पहला अक्षर जो लिखा हुआ है वो है क, पे औ की मात्रा कौ, आ। क्या हो गया? कौवा। और नौका, न पर औ की मात्रा नौ, का पर आ की मात्रा का, नौका। अपर औ की मात्रा औ, र और फिर त। क्या हो गया? औरत। खा पर छोटी की मात्रा खी, ला पर औ की मात्रा लौ, ना पर आ की मात्रा ला। क्या हो गया? खिलौना। अब इसी क्रम में हम लोग जो आगे बढ़ने वाले हैं वह है न पर औ की मात्रा नौ, का पर आ की मात्रा का। क्या हो गया? नौका। मौका, शौक, चौक, दौड़, ठौर, कौन, बौना, लौकी, चौकी, लौज, कौड़ी, चौड़ी, रौनक, पकौड़ा, कचौड़ी, तौलिया, दौलत। 24 सौदागर। फौजदारी, चौकीदारी, नौजवान, जौनपुरी, मौजपुर। जौनपुरी का मतलब वो जौन से पूर्व से रहते हैं उसी हिसाब से कह दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पास में गोरखपुर है, तो यहाँ पे जो वहाँ के बच्चे आते हैं या फिर रिश्तेदार आते हैं उन्हें कहते हैं सब लोग कि गोरखपुरी आ गए, गोरखपुरी आ गए। तो उसी प्रकार ये भी जौनपुरी है। अब औ की मात्रा वाले शब्दों में बिना रुके हमको पढ़ना है। जैसे आज मौसम सुहाना है। आज मौसम सुहाना है। सौरभ अपने मित्र गौरव के साथ पौधा लगा रहा है। मौसा जी जौनपुर से आए। वे गौरी के लिए एक खिलौना लाए। कौवा छत पर बैठा है। कौवा छत पर बैठा है। हमने अपनी मौसी के साथ नौका का सैर की। पूनम तौलिया से हाथ साफ करती है। सभी लोग तौलिया से हाथ साफ करते हैं, तौलिया से हाथ साफ करते हैं। नौकर बाजार से दौड़कर सौदा लाया। सौदा का मतलब सामान से हो गया। हम लोग जैसे कोई सामान बेचते हैं मार्केट में किसी को खरीदने के लिए, जस्ट लाइक दैट, सौदा। अब ये देखिए हम लोग इस वीडियो में, अब ये लास्ट है,
अंग की मात्रा और आहा की मात्रा, सॉरी यहाँ आहा की मात्रा नहीं है, हम लोग यहाँ चंद्र बिंदी वाली जो मात्रा होती है उसको पढ़ेंगे। आहा की मात्रा जो है वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे स और बिंदी लगा हुआ है और ये लिखा हुआ ख, तो ये हो गया शंख। शंख आप लोग जानते होंगे, जो पंडित जी लोग जो है वो बजाते हैं, पूरा भूं से आवाज़ आता है, काफ़ी तगड़ा आवाज़ होता है और काफ़ी उसमें ताकत लगती है फूकने में। जो लोग बजाते हैं वो लोग बड़े पावरफुल होते हैं, नहीं तो हम लोग को दे दिया जाए तो नहीं बजेगा वो। आगे देखते हैं, जैसे लिखा बंदर, ऊपर बिंदी, बंदर, ये अंग की मात्रा है। अब अगला है टांगा, ऊपर चंद्र बिंदी, गपर आ की मात्रा ग, टपरा की मात्रा त, गपरा की मात्रा ग, ता पे चंद्र बिंदी। उसी प्रकार सपर आ की मात्रा स, चंद्र बिंदी और प, क्या हो गया सांप, सांप, सांप। देखिए जब वर्ड हम बोल रहे हैं तो हमको उसका प्रोनाउंसिएशन से ये पता चलना चाहिए कि वह उस वर्ड में चंद्र बिंदी आ रहा है कि आ की मात्रा है, ए की मात्रा है, ई की मात्रा है, ऊ की मात्रा है। इसके प्रोनाउंसिएशन से हमको पता चलता है जब हम किसी चीज को प्रोनाउंसिएट करते हैं। जैसे मैंने बोला शंख, 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 तो आप देखेंगे कि जो नाक से और हलक से आवाज निकाली बड़े शंख। इन सब मात्राओं के विषय में हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे हिंदी के वीडियो में। अभी तो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ हिंदी पढ़ना और लिखना और समझना। देखिए रंक, जो ऊपर बिंदी है उसे रंक, डंक, पंख, जंग, चंदा, डंडा, झंडा, झंडा आप लोग फहराते होंगे। पतंग, पलंग, चादर, आनंद, संतान, गंगाजल, चुकंदर, घंटा घर, घंटा घर, ऊंट, ऊंट, ये देखिए चंद्र बिंदी वाला मात्रा है ऊंट, घूंट, सूंड, पांच, झांसी, फांसी, आंधी, चांदनी, लड़कियों का नाम होता है चांदनी, बहुत प्यारा नाम है, बच्चियों का नाम होता है। आंगन, हंसना, कांटा, अंगूठी, कांपना, कांपना है ये चंद्र बिंदी का मात्रा जो है वो यहां होना चाहिए था। अब हम लोग अंगा और चंद्रबिंदी जो मात्रा है उसको मिक्सचर में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और बिना रुके, मतलब इस पे प्रैक्टिस करनी है हमको, बिना रुके हम लोग को पढ़ना है लगातार। जैसे आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, देखिए ऊपर बिंदी है, ये अंग की मात्रा है। चंदन शंकर के साथ जंगल में गया, गंगा नदी में हंस तैर रहा है, यहाँ तैर होना चाहिए, तपर ए की मात्रा, तो तपर ओ की मात्रा दे दिया है। तैर रहे हैं, हम भी तिरंगा झंडा फहराते हैं, तिरंगा झंडा इस बार बहुत लोगों ने फहराया था। ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है, यह यहाँ लिखना चाहिए, इसमें यहाँ पे भी बहुत सारी गलतियाँ। असल बात मुझे ही सब कुछ लिखना है और सारी चीज़ें मुझे सेट करना है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम्स है, कोई भी नहीं है, मतलब सब कुछ मुझे ही करना है, तो देन थोड़ी मोड़ी मिस्टेक हो जाती है, जिसके लिए आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लें। लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि गलतियाँ ना हो, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप अगर कुछ सीख सकते हैं, बेहतर सीख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो आपके साथ मेरा भी भला होने वाला। आपका सीखना ही मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। चलिए, यहाँ हंसना मना है, 500 के 5 नोट 2500 होते हैं, 500 के 5 नोट, यानी 500 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 5 5 जो 25 एंड 00 10 20, ये हो गया 2500। तो उस हिसाब से मैथ भी मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 to 10th। इस वीडियो के बाद मैं कभी कंटिन्यू करता हूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ तक है। अब मैं हट जाता हूँ, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले लें और एक एक मात्रा को ध्यान से पढ़ें, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। तो स्क्रीनशॉट ले लें।
हाय दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं वीडियो के सबसे लास्ट पोजीशन पे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट सेशंस को प्लीज ध्यान से देखिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आहा की मात्रा, री की मात्रा, अर्धरा की मात्रा और पदेनरा की मात्रा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आहा की मात्रा दो बिंदु होती है, आप लोग देखते हैं। जैसे 6 बज गए, ये 6 बज गए, अतः उठो कभी किसी को दुख मत दो, पुनः पुनः काम करो, तुम थक गए हो गए, अतः आराम करो। नीता प्रातः उठ सैर को जाओ, प्रातः ईश्वर का ध्यान कर। ये सब मात्राएं पढ़ने से आपको ये ध्यान देना है उसकी प्रोनाउंसिएशन पे, कैसा अगले टीचर कैसे बोल रहे हैं उसको कैसे प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, आपको इस चीज पे ध्यान देते हैं। अगर आप इस चीज पे ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छे से आप किसी भी भाषा को सीख सकेंगे और उसको लिख सकेंगे, पढ़ सकेंगे। और ये हिंदी का सेशन भी ऐसा ही होगा, तो प्लीज ध्यान से देखें। री की मात्रा में आप देखेंगे ऐसे आधा नीचे रहता है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो छोटा की मात्रा बना देते हैं, ये छोटा की मात्रा नहीं है, इसको री की मात्रा कहते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे वृक्ष, मृग, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, वृक्ष, मृग, वृद्ध, कृषक, गृह, निप, कृपाण, पृथक, तृण, आकृति, घृणा, घृत, कृपालु, अमृत, गृहणी। अब यहाँ पे देखें अर्धरा की मात्रा को रेफ भी कहा जाता है, रेफ। अब देखिए ये जो ऊपर से लगी होती है इसको बीच में पढ़े जाते हैं। ये एक वर्ड ये और स और या के बीच में पढ़ा जाएगा। जैसे सूर्य, मार्ग, मुर्गा पढ़ते समय आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैंने जब मैं छोटा की मात्रा पढ़ा रहा था तो आप लोगों को मैंने मुर्गा इस तरह से बताया था, गपरा की मात्रा ग। चूंकि वहां पे मैंने आपको ये वाला मात्रा पढ़ाया नहीं था, लेकिन अब मैं आपको ये मात्रा पढ़ा देता हूं तो ये गलत हो जाएगा। अब मुर्गा कैसे लिखना पड़ेगा, इस तरह, मुंह छोटा मतलब मुंह, गपरा का मतलब ग, अर्धरा, तो क्या हो गया, मुर्गा, निर्धन, गर्भ, आशीर्वाद, नर्स, कर्म, वर्ग, विसर्ग, हर्ष। और अब देखें, अब सबसे लास्ट पोजीशन पे आता है पदेनरा की मात्रा, जो ड्रम इस तरह से होता है और एक दो तरह की मात्रा होता है। जैसे ड्रेस, ड्रम, ट्रक, मेट्रो। ध्यान दीजिएगा, ड्रेस, ड्रम, ट्रक, मेट्रो। अब ये देखिए, ये भ्रम, क्या, भ्रम, प्रेम, प्रमाण, ग्राहक, प्रसाद, प्रकाश, प्रतिदिन। इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको हिंदी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और यदि आप इस हिंदी को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप डेली 2 पेज नकल लिख सकते हैं और अपने से बड़े किसी से भी आप उसको चेक करा सकते हैं, जिससे उनकी गलतियां, आपकी गलतियां जो है पता चल सके। और उन्हीं के सामने आप उसको पढ़कर भी देखें कि अंकल क्या मैं सही पढ़ रहा हूं या सर क्या मैं सही पढ़ रहा हूं। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आशा करता हूं कि जल्द से जल्द आपकी हिंदी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आप हिंदी सही से पढ़ सकेंगे, लिख सकेंगे और बोल सकेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।